हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 करी थी और आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x = 0, x = -1, x = 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है 5x - 3। इसमें पूछा है कि अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू -1 है और अगर x की वैल्यू जो है हमारी 2 है। हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन तीनों वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, व्हेन x = 0। पॉलिनोमियल में जहां भी x लिखा है वहां पे हम 0 पुट करेंगे। 5 × 0, x की जगह यहाँ पे 0 आ गया। और जब जो हमारी न्यूमेरिकल टर्म होती है और जो हमारी वेरिएबल होता है उनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई मान के चलते हैं। -3 सॉल्व करेंगे। 5 × 0 = 0, 0 - 3, आंसर आ गया आपका -3। ये आपका फाइनल आंसर। सेकंड देखते हैं इसी तरीके से, व्हेन x = -1। अब हमारे पॉलिनोमियल में जहां जहां x लिखा है वहां पे हम -1 पुट कर देंगे। 5 × -1 -5 और -3। माइनस माइनस हमारा प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। -8 हमारा यहाँ पे आंसर। थर्ड वाला देखते हैं, व्हेन x = 2। पॉलिनोमियल में जहां जहां x है हम 2 पुट कर देंगे वैल्यू। 5 × 2 हमारा 10 हो गया। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आंसर। बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6 इफ s = 0, s = -3, s = 4। सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी की तरह ही, बस इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था वो लीनियर था और इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब s = 0 है, s = -3 है और s = 4 है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे हम। इसमें पहले हम s = 0 पुट करेंगे। व्हेन s = 0, जहां जहां पॉलिनोमियल में s दिख रहा है हम 0 पुट कर देंगे। -4 × 0 + 6। देखिए 0 को स्क्वायर करेंगे, 0 को चाहे हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले आंसर हमेशा 0 होता है। और जब इस 7 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 + 6। आंसर में हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। सेकेंड वाला देखते हैं, व्हेन s = -3। जहां जहां हमारा पॉलिनोमियल में s है वहां हम -3 पुट करेंगे। 7 × -3² -4 × -3 + 6। देखिए यहाँ पे -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होता है हमारा। चाहे संख्या माइनस में हो या प्लस में, हम हमेशा जब स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा हमारा प्लस में आता है। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 -12 और यहाँ पे माइनस है तो ये +12 हो गया हमारा और यहाँ पे 6। 7 9 63 प्लस 12 और 6 हमारा 18, आंसर आएगा हमारा 81। थर्ड वाला देखिए यहाँ, व्हेन s = 4। सेम जहां जहां s है वहां हम 4 लिखेंगे s की जगह। देखिए 7 × 4² - 4 × 4 + 6। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। 16 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आता है हमारा। 4 4 जा 16 और +6 सॉल्व करेंगे 102 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं पहले। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर is 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, सलील की मदर, जो सलील की मम्मी है, उनकी जो प्रेजेंट एज है, मतलब इस टाइम जो एज है वो सलील की प्रेजेंट एज की 3 टाइम्स है। मतलब सलील अभी जितने साल का है उसकी 3 गुनी उसकी मम्मी की अभी एज है। 5 साल बाद उन दोनों की एज का अगर हम सम कर दें, उन दोनों की एज को अगर प्लस कर दें तो वो टोटल 70 ईयर्स हो रही है। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, प्रेजेंट एज बतानी है दोनों की, सलील की और उसकी मदर की। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सलील की प्रेजेंट एज लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील। क्योंकि हमें सलील की एज भी नहीं पता, उसकी मम्मी की भी एज नहीं पता, तो हम यहाँ पे सलील की एज जो है x ईयर्स मानेंगे कि वो x साल का है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए और सलील की मदर की एज क्या है प्रेजेंट में, सलील्स मदर एज
3 टाइम ऑफ सलील्स प्रेजेंट एज, तो मतलब 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x ईयर्स जो है वो सलील की मदर की प्रेजेंट एज है। ये इन दोनों की प्रेजेंट एज है। 5 साल बाद वाली जो एज है हम उसे निकालेंगे। देखिए आफ्टर 5 ईयर्स सलील्स एज, सलील की एज 5 साल बाद कितनी होगी? अगर अभी उसकी मान लीजिए x साल है तो उसकी 5 साल बाद कितनी उम्र होगी? 5 साल और बड़ा हो जाएगा वो, तो इसका मतलब x प्लस 5 ईयर्स। और सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी? अभी अगर प्रेजेंट में सलील की मम्मी की जो एज है 3x है तो 5 साल कितनी हो जाएगी? जो प्रेजेंट एज है उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि हर साल में एक एक साल एज जो है वो बढ़ती जाएगी। हमें निकालना है दोनों की प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में एक और चीज हमें दी थी कि दोनों की एजेस का सम जो है वो 70 है। x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70। ये चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। हम हमेशा वेरिएबल्स को एक साथ प्लस करते हैं और जो नंबर होते हैं हमारे उन्हें एक साथ। 3x में एक और x प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा और 5 और 5 यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा 70। x की वैल्यू निकालने के लिए इस 10 को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ये यहाँ प्लस में है तो इधर आके हमारा माइनस होगा। 4x की वैल्यू हमारी 60 आ गई। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये 4 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इस 4 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड करेंगे। 4 1 4, तो यहाँ पे बचेगा 4 5 20। x की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई है। इसका मतलब कि जो सलील की प्रेजेंट एज है वो हमारी 15 ईयर है। प्रेजेंट एज इज 15 ईयर्स और उसकी मदर की प्रेजेंट एज सलील की मदर की प्रेजेंट एज हमने 3x ली थी। 3x की वैल्यू हमारी 15 है। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45 होता है, 45 ईयर्स। जो सलील है उसकी प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है और सलील की मदर की प्रेजेंट एज 45 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका डिफरेंस हमें 63 दिया हुआ है, मतलब माइनस करने पे उन्हें 63 आ रहा है और उन दोनों इंटीजर्स का रेशियो जो है 2:5 है। हमें दोनों इंटीजर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो हम दोनों इंटीजर्स को उसी रेशियो में x के साथ लेके मान लेंगे। लेट द इंटीजर्स बी 2:5 है तो 2x एंड 5x। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है डिफरेंस है दोनों का 63। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। माइनस करेंगे 3x इज इक्वल टू 63। x को इधर रखेंगे और 3 हमारा नीचे आके डिवाइड होगा। x की वैल्यू हमारी आ गई 21। Hence the two integers are दोनों इंटीजर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक है हमारा 2x मतलब 2 into 21 is equal to 42। एक है हमारा 5x 5 into 21 is equal to 105। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she have 5 rupee coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type? रूबी के पास टोटल 88 रुपीज है, 88 रुपए हैं। उन 88 रुपीज में से कुछ जो रुपए वो 5 रुपए के सिक्कों के हैं और कुछ जो है वो 2 रुपए के सिक्कों के हैं। कहने का मतलब ये है कि उसके पास 2 ही तरीके के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपए के हैं और कुछ 5 रुपए के हैं। और जब उसने उन सारे सिक्कों का 2 रुपए के सिक्कों का और 5 रुपए के सिक्कों का जब कैलकुलेशन किया तो उसके पास टोटल 88 रुपीज हो रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि जो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं उसके पास और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन बी एक्स। अब मैंने यहाँ पे 5 रुपी का ही कॉइन जो है एक्स क्यों माना, देखिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो 2 रुपए के सिक्के जो है वो 5 रुपी के सिक्के के 3 गुना ज्यादा है। मतलब यहाँ पे जो 2 रुपए के सिक्के हैं उनकी वैल्यू 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 5 रुपीज के जो कॉइन है उसे हम एक्स मानेंगे। एंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन वो हो जाएगा हमारा 3x।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि इनके दोनों का सम जो है 88 हो रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये हमारे पास कॉइन के नंबर है, कॉइन की जो वैल्यू है वो नहीं है, मतलब कितने कॉइन उसके पास काउंटिंग में है, उन कॉइन्स को मिलाने पर उनके पास कितना पैसा हो रहा है ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5x लेंगे। 5x क्यों, क्योंकि ये 5 रुपए का सिक्का है, x सिक्के हैं अगर उसके पास, तो उसकी जब हम उसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे कि मतलब उसके पास कितने पैसे हैं, तो हम x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम 3 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। दोनों का सम 88 है। 5x प्लस 6x इक्वल टू 88। 11x हो गया यहाँ पे। x की वैल्यू के लिए 11 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में। x की वैल्यू हमारी आ गई 8। Hence 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं हमारे पास, x थे तो 8 हो गए, और 2 रुपी के कॉइन कितने हैं, 3x थे, इसका मतलब 3 into 8 is equal to 24। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ फार्मर कट्स अ 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? एक किसान है जिसने एक फेंस को 2 टुकड़ों में काटा है जो कि 300 फीट लंबी है। फेंस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा खेत वगैरह में जो चारों तरफ लकड़ी की किनार से बॉर्डर सा लगा देते हैं, उसे हम फेंस कहेंगे यहाँ पे। तो जो बड़ा वाला टुकड़ा उसने काटा वो छोटे वाले टुकड़े का 4 गुना ज्यादा लंबा काटा है। हमें दोनों टुकड़ों की लंबाई बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द शॉर्टर पीस, अब हम यहाँ पे शॉर्टर पीस ले रहे हैं क्योंकि जो लॉन्गर वाला पीस है वो शॉर्टर वाले के 4 गुना ज्यादा है। मतलब पहले हमें शॉर्टर की वैल्यू पता होगी तभी हम लॉन्गर की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कि जो शॉर्टर पीस है वो x फीट लंबा है एंड द लॉन्गर पीस मानेंगे अब हम 4x फीट लॉन्ग। टोटल करेंगे दोनों जो पीसेस हैं उनकी लेंथ को प्लस करने पर हमारा आएगा 300। 300 क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों टुकड़े हैं उसी फेंस में से किया गया, फेंस में से किए थे जिसकी लंबाई 300 मीटर थी। तो यहाँ पे 5x इक्वल टू 300। x की वैल्यू निकालेंगे, 5 को हम राइट हैंड साइड में डिवाइड में भेज देंगे। x की वैल्यू हमारी आ गई 60। सो देयरफॉर अब यहाँ से हम डायरेक्टली अपनी शॉर्टर पीस और लॉन्गर पीस की लेंथ निकाल लेंगे। शॉर्टर पीस जो है हमारा वो हो गया 60 फीट और जो लॉन्गर पीस है हमारा 4x है, मतलब 4 into 60 is equal to 240 फीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? एक रेक्टेंगल है जिसका पैरामीटर हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी विड्थ जो है एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका पैरामीटर 24 सेंटीमीटर है। उसकी जो लॉन्गर साइड है मतलब लेंथ जो है वो उसकी विड्थ की 2 गुनी से 3 ज्यादा है। मतलब उसकी जो चौड़ाई है उसमें हम उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें 3 प्लस करेंगे तो हमारी लेंथ निकल के आएगी। हमें दोनों डायमेंशंस निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द विड्थ, हम यहाँ पे विड्थ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो लेंथ है वो विड्थ की लेंथ पे ही डिपेंड है। जब तक हमें विड्थ की लेंथ पता नहीं चलेगी तब तक हम लेंथ भी नहीं निकाल सकते। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर, तो विड्थ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी 3 more than twice the width, मतलब जो हमारी विड्थ है उसका 2 गुना करेंगे फिर हम उसमें 3 ऐड कर देंगे। ये है हमारी टोटल लेंथ। पैरामीटर देखिए, पैरामीटर हमें दिया गया है 24। अब फॉर्मूला लगा के यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस b, हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। अब लेंथ हमारी 2x प्लस 3 है तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। यहाँ पे ब्रीथ हमारी x है और हमारा 24।
ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2x में एक x प्लस करेंगे तो 3x प्लस 3 हो गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है कि आप चाहो तो इस 2 को इस 3x प्लस 3 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इस 2 को हम डायरेक्टली यहाँ पे लाके डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड कर रही हूँ। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर हमारा सेम ही रहेगा। 3x इक्वल टू 12, ये प्लस वाला 3 यहाँ के माइनस में हो जाएगा और 3x की हमारी वैल्यू आ गई 9। आगे का यहाँ देखते हैं, 3x इक्वल टू 9 है तो x की वैल्यू हमारी 9, ये 3 आके डिवाइड में हो जाएगा, हमारी x की वैल्यू आ गई 3। अब हम डायरेक्टली लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। देयरफॉर पहले विड्थ लेंगे, x है मतलब 3 सेंटीमीटर और लेंथ हमारी हो जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 6 और 3 9 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।